औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों बहनों, आज की इस फुर्सत के अंदर एक सवाल था कि दिमाग के ऊपर, सोच के ऊपर जो जादू किया जाता है, काइंडली इसका इलाज बताएं। मैं पहले इसके इलाज से पहले चंद इसके सिम्टम्स, चंद इसकी अलामात आपके गोश गुजार करता चलूँ, जिनसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जादू आपके दिमाग के ऊपर किया हुआ है। तो मेरे बहन भाइयों, अक्सर ज़्यादातर टारगेट जो जादू का किया जाता है वो दिमाग पे ही किया जाता है। ज़्यादातर केसेस जो हमारे पास आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मामला दिमाग के ऊपर ही होता है। बाज़ औक़ात जिन्नात दिमाग को पकड़ के बैठ जाते हैं, सोचों को पकड़ के बैठ जाते हैं, जिससे इंसान के सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। उसका सोच, अगर सोच आती भी है तो नेगेटिव होती है, उसकी सोचें नेगेटिव होंगी और मुंतशिर होंगी। उसके काम में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं होती। जब भी वो किसी चीज़ को लेता है तो नेगेटिव सेंस में लेता है। एक तो इसकी ये अलामत होती है। दूसरी, दिमाग की सोचने समझने की सलाहियत वैसे ही ख़त्म हो जाती है। जैसे अक्सर कुछ बच्चे पढ़ने में तेज़ होते हैं, हसद की बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर जादू कर दिया जाता है। उनको सोचने समझने की सलाहियत बेचारों की ख़त्म हो जाती है। वो कोई चीज़ याद करने की कोशिश करते हैं, उनसे सबक याद नहीं होता। इसी तरह नाजरे के अंदर होता है, इसी तरह जो दुनियावी पढ़ाई है उसके अंदर ये मामला तो उनके साथ बनते हैं। मेरे पास ऐसे बड़े केसेस आते हैं जिनके अंदर जब बच्चा पढ़ने के लिए किताबें उठाता है तो उसको दौरा पड़ जाता है, उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, उसके सर में दर्द शुरू हो जाती है। तो ऐसे मामला होते हैं। और अक्सर जो मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक का जादू किया जाता है, इसके अंदर भी शैतान दिमाग को पकड़ता है और दिमाग के अंदर ऐसे वसवसे, ऐसे ख्यालात डालता है जिससे मियाँ बीवी एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला उनके ख्याल में एक दूसरे का जो ख्याल आता है वो नेगेटिव ही आता है। तो वो शैतान एक इस चीज़ को पकड़ लेता है, दिमाग के सोचने वाली, समझने वाली सलाहियत को वो रोक देता है। तो मेरे भाइयों, और भी बेशुमार इसकी अलामतें हैं। एक बच्चा मेरे पास आया रिसेंटली, उसके दिमाग के, वो कहता है जी रुमान भाई मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे दिमाग के ऊपर बोझ है और हर वक्त ये बोझ रहता है, वज़न रहता है मेरे दिमाग के ऊपर। ख़ास तौर पे ये वज़न उस वक्त बढ़ जाता है जब मैं कोई काम करने लगता हूँ। अगर मैं बैठा हूँ आराम से तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, जैसे ही मैं सोचूंगा कि मैं उठूँ को काम करूँ तो मेरे ऊपर ये बोझ बढ़ जाता है। इसी तरह कई लोग कारोबार की बंदिश का शिकार होते हैं, उनके कारोबारी मसाइल होते हैं। वो भी इसी तरह जब कारोबार के लिए निकलते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं या अपनी दुकान पर जाते हैं तो उनके साथ ये इसी तरह दिमाग पर बोझ बढ़ जाता है, काहली सुस्ती वाला मामला बन जाता है उनके साथ। तो ये चंद इसकी अलामात हैं जो मैंने आपको, और बेशुमार अलामात हैं, हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं इनको डिटेल के साथ डिस्कस करना शुरू करूं। लेकिन यहाँ से आप असेसमेंट ये कर लें कि जो चीज़ें आपके दिमाग के साथ जुड़ी होती हैं, अक्सर लोगों के सर में दर्द रहता है और वो दर्द भी ऐसा होता है कि दायमी होता है, ऑल द टाइम उनके सर में दर्द रहता है। इवन दो मेडिसिन भी खाते हैं, मेडिसिन असर ही नहीं करती उनके ऊपर, सर की दर्द नहीं उनकी जाती। तो इसको कोई मीग्रेन का कह देता है जी दर्द है, ये जा ही नहीं सकता, ये ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो ये भी बेसिकली जादू जिन्नात की वजह से होता है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपके सामने रखता चलूँ। कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, बहुत दफ़ा, बहुत ज़्यादा जिक्र है हज़रत मूसा का। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था उस वक्त जादूगरी बड़ी उरूज पे थी, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी जादूगरी बहुत ज़्यादा थी। और जो उस वक्त के बादशाह थे वो सारे फैसले जादूगरों की मर्ज़ी से किया करते थे, इतनी ज़्यादा जादूगरी थी। और हज़रत मूसा जो फ़िरौन था वो भी हज़रत मूसा के मुकाबले में दुनिया के चोटी के जादूगर लेके आया। और पहले उन्होंने बड़ा मजमा इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया और बड़े बड़े तहाइफ देने की फ़िरौन ने उन जादूगरों को दावत दी कि तुम आओ, मूसा को, आप लोगों ने मूसा के ऊपर जादू करना है और मैं, अगर मूसा के ऊपर तुम लोग डोमिनेट कर गए, गालिब आ गए, तो मैं तुम लोगों को हर तरह के मालो मता से नवाजूंगा। तो अब मजमा भी इकट्ठा किया, सैयदना मूसा भी आए मुकाबले में। शॉर्ट बात करता हूँ कि हज़रत मूसा ने फिर उनको कहा कि पहले तुम अपना जादू फेंको मेरे ऊपर, जो तुम्हारे पास, जो तुम लेके आए हो। तो उन लोगों के पास रस्सियाँ थीं, लाठियाँ थीं, उन्होंने वो फेंकी। अब लोग, जो मजमा था, उन्होंने जादू किया लोगों की सोच के ऊपर और आंखों के ऊपर। अब लोगों को वही रस्सियाँ, वही लाठियाँ, सांप नज़र आने शुरू हो गए। अब लोग ये समझ रहे कि ये जादूगरों ने जो रस्सियाँ फेंकी हैं ये सांप हैं, और लोग इस बात से मुतासिर भी हुए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सारा मामला देखा
फिर हज़रत मूसा ने भी अपना असा अल्लाह के हुक्म से जो उनके पास था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका, और वो असा जो था वो बहुत बड़ा एक अजहा बना, और वो सारी लाठियाँ, वो सारी रस्सियाँ जो दिखने में सांप नज़र आ रही थी उनको वो निकल गया। अब जादूगर इस बात को अंडरस्टैंड करके कि हमारा जो मामला था, हमने तो इनकी आंखों पे, इनके दिमाग पे, इनकी ख्यालात पे, इनकी सोचों पे जादू किया था, लेकिन ये वाला मामला तो एक बिल्कुल डिफरेंट है, और ये मोजज़ा है, ये वाकई अल्लाह का सच्चा नबी है। जो कलाम ये लेके आया है ये बिल्कुल हक है, ये ऐसे आम एक इंसान ये काम नहीं कर सकता, ये वाकई अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की ज़ात का सच्चा नबी है, और ये ये एक अल्लाह का मोजज़ा है। तो मेरे भाइयों, उस वक्त फिर सारे के सारे जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो सरेंडर कर गए और अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के ऊपर ईमान ले आए। तो वहाँ पे सारा मजमा, अब फ़िरौन ने बाद में हज़रत मूसा के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि अंदर से ये सब मिले हुए थे, और हज़रत मूसा इनके सरदार हैं, ये भी जादूगर हैं नऊज़ुबिल्लाह, और ये इनके सरदार हैं। तो मेरे भाइयों याद रखें, यहाँ पे हमें समझ के आती है कि जादूगर जादू करता है, आँखों के ऊपर भी जादू किया जाता है, दिमाग के ऊपर भी जादू किया जाता है, सोच पे भी जादू किया जाता है, लेकिन अल्लाह का कुरान जो है इससे इस जादू का इलाज भी होता है। तो मेरे भाइयों बहनों, जिनके साथ ये मामलात हैं, आपको कोई तवीज़ धागा, ये तो मैंने अलामात आपके सामने रखी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं आपने लेनी। अब सैयदना मूसा ने जो काम किया, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने भी हमें यह तरीक़ेकार बताया कि अगर किसी के ऊपर जादू होता है तो उसका इलाज कुरान से करना है, या उन मसनून चीज़ों से करना है जो नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायतों से हमें पता चलती हैं कि इस चीज़ में शिफा है, इनका इस्तेमाल करना है हमने। तो मेरे भाइयों बहनों, जिनके भी दिमाग के ऊपर मसला है, मेरी बात याद रखें, दिमाग काम नहीं करता, कारोबारी मसाइल हैं, कारोबार के ऊपर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सर दर्द शुरू हो जाती है, वैसे दायमी सर दर्द रहता है, और पढ़ाई में दिल नहीं लगता उनका, दिमाग पकड़ा जाता है, जकड़न रहती है दिमाग की, यानी कि दिमाग से रिलेटेड जो जो उनके इश्यूज़ हैं, मेरे इस चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सारे रुकियास अपलोड किए हैं, लेकिन एक दिमाग की जकड़न खोलने का दम है। आप इस दम को दिन में 3 दफ़ा सुन लें और 21 डेज़ तक लगातार सुन लें। इसके साथ साथ करना ही है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, सुबह शाम के रात के अज़कार की पाबंदी करनी है, और बावज़ू रहना है। किसी के पास को तवीज़ है, धागे हैं, गले में पहने हुए हैं, तो मेरे भाइयों इन चीज़ों को उतार दें। गैर शरई काम नहीं करने, मज़ारों पे नहीं जाना, दरबारों पे नहीं जाना, कब्रों के ऊपर नहीं जाना, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने हमें सिखाई है, जो आइमा ने तरीका बताया है, जो सलफ़ सालिहीन का तरीका था। इंशाअल्लाह जब इस तरीके के मुताबिक आप चलेंगे, आप देखेंगे आपकी नमाज भी फ़ौरी फ़ायदा आपको देगी, आपके अज़कार भी, और इंशाअल्लाह हम बिल्कुल, हमारा तरीका इलाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक होता है, और मेरे जितने भी दम हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक है। आप उनको सुने, इंशाअल्लाह वो दम आप सुनेंगे, आपको पहले दिन अल्लाह ताला की ज़ात इंशाअल्लाह वाज़े फ़र्क मिलेगा, और अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। वो दम मेरे अपलोडेड हैं, आप वहाँ से अपना चैनल खोलें, सब्सक्राइब करने के बाद उसके ऊपर आ जाएगा, उसको इंशाअल्लाह बार बार सुने, अल्लाह आपको शिफा देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व